अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज आप लोगों की खिदमत में एक मोबाइल फ़ोन लेकर आया हूँ। इसमें मॉडल है Realme C63 और इसमें फॉल्ट है कि चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ कि मोबाइल मेरा इस वक्त ऑन कंडीशन पर है। देखें मोबाइल ऑन है, ज़रा दिखाए, करीब दिख रहा है। बैटरी का परसेंटेज देखें 8% है। मैं इसको ज़रा चार्जिंग पर लिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखें, जैसे कि ये मैंने चार्जिंग पर लगा लिया, एक दफ़ा देखें ऑफ तो नहीं हुई, नहीं ऑन है। चार्जिंग पर लगा दिया लेकिन एम्पेयर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। एक दफ़ा मैं इसको डीसी सप्लाई में सेट करता हूँ, यहाँ देखते क्या है, क्या होता है। इसको वोल्टेज सेट कर लेते हैं, ये 5.1। यहाँ देखते हैं डीसी सप्लाई में भी कोई रीडिंग नहीं है। हाँ, ऑन ऑफ का बटन दबाया तो ये एम्पेयर रीडिंग लिया। जैसे स्लिप मोड पे जाएगा मेरे ख्याल ये एम्पेयर भी डाउन हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए स्लिप मोड पे गया, एम्पेयर भी डाउन हुआ। और अभी मैं स्लिप मोड से हटाता हूँ तो एम्पेयर थोड़े से आ गए कुछ, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रहा। और यहाँ पे चार्जिंग पर दिखाएं, कुछ भी शो नहीं कर रहा, ना चार्जिंग कर रहा है, ना सेव कर रहा है, ना कुछ भी नहीं है। तो एक दफ़ा इसी फॉल्ट को हम लोग ऑफ कंडीशन में भी देख लेते हैं। खरीद लिया है मैं इसकी, ये ऑफ ऑन कंडीशन है। ये बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट करी, ये देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं बैटरी को वापस लगाता हूँ और अब ऑफ कंडीशन में देखते हैं क्या हो रहा है। ऑफ कंडीशन में देखें ये कांटा कोई हिलजुल नहीं है। ऊपर वाले पर लगाते हैं तो उस पर भी कुछ ही नहीं है। अब मैं ऑन ऑफ का बटन प्रेस करता हूँ और इसको देखिएगा, ऑन ऑफ का बटन प्रेस करूंगा तो कुछ इसके एम्पेयर, वही एम्पेयर इसके कुछ उठेंगे। ये देखिए एम्पेयर उठ गए पहले की तरह। और ये एम्पेयर तब तक चलते रहेंगे जब तक मोबाइल का डिस्प्ले शो कर रहा है। जैसे मोबाइल फोन स्लिप मोड पे चला जाएगा तो ये एम्पेयर भी डाउन हो जाएंगे। मतलब चार्जिंग में कोई हिलजुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास जो दुकानदार लेकर आया है उसने इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग आईसी को भी चेंज किया है। इसमें UMP 510 जी सॉरी पावर आईसी UMP 510 जी पावर आईसी लगी हुई है, इसको रिप्लेस कर दिया है। और उसके अलावा एक DC टू DC आईसी लगी हुई है। नाम मैं बताता हूँ DC टू DC आईसी का, SGM 41512। देखें SGM 41512, ये चार्जिंग आईसी भी चेंज हो गई है। उसके अलावा चार्जिंग आईसी चेंज करने के बाद मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा वहाँ कैमरे में दिखाएं। ये बक कॉइल भी चेंज कर लिया है, BTST भी चेंज कर लिया है, ऐसा उसने मुझे कहा है। और मैंने भी चेक किया कि ये अपना सारा काम सही तरीके से कर रहे हैं। OVP को बाईपास भी कर दिया है। यहाँ पे वोल्टेज वगैरह सब चीज़ सही है। BTST अपना सही काम कर रहा है, दोनों तरफ वोल्टेज सही बना रहा है, बक वोल्टेज भी अपना सही बना रहा है, सारी चीज़ें सही हैं। एहतियातन मैंने भी एक दफ़ा चार्जिंग आईसी चेंज करके देख लिया था, क्योंकि चार्जिंग आईसी उसकी जो है ना सही नहीं लगी हुई थी और उसने सेट से निकाल कर लगाया था। तो मैंने ओके आईसी लगा कर देखी है बहरहाल, लेकिन चार्जिंग में कोई हिलजुल नहीं हुआ। फिर मैंने इस पर ट्रेसिंग शुरू करी तो ट्रेसिंग में क्या सामने आया तो मैं आपको एक दफ़ा बताना चाहूँगा। CPU आईसी अभी तक शील्ड है, इसकी शील्ड उतरी भी नहीं है। और ये इसका डायग्राम है, ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है Realme C63, Realme C63। और ये इसका डायग्राम है। इन सारी चीज़ों को, बैटरी की ID, थर्मल, ये जितना, इन सब की GR मैंने चेक कर ली। ये अपना डिवाइडर सर्किट भी सही तरीके से बना रहा है। CC1 CC2 की GR भी ओके है, DPDM ये भी इसका ओके, हर चीज़ इसकी ओके है। फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरी काफ़ी मेहनत के बाद मुझे पता लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं शेयर करूं। देखिए जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हमारा चार्जिंग जैक है। चार्जिंग जैक से V-बस पॉजिटिव 5 वोल्टेज सबसे पहले OVP आईसी में जाएगी। OVP आईसी के बाद यही V-बस की सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी पिन नंबर 1 और 24 पर जाएगी। उसके बाद ये अपना बक सप्लाई बनाएगी VPH, फिर वापस चार्जिंग आईसी पर आएगी, बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज जाएगी। ये अपना सारा काम जो है ना सही तरीके से कर रहा है। मसला कहाँ है, मसला ये है कि हमारी जो, मैंने फिर एक मोटरोला का एक डायग्राम खोला, क्योंकि इसकी तो एस्कीमेटिक है नहीं। तो मोटरोला के डायग्राम के अंदर मैंने पावर आईसी की एक पिन को सर्च किया और पावर आईसी की पिन नंबर है, एक दफ़ा मैं खुद पिन नंबर भूल गया हूँ, एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। मोटरोला का डायग्राम है
पहले मैं मॉडल बता दूं, मोटो E20, यहाँ अगर शो करवा सके मेरा कैमरामैन, मोटो E20 XT 2155, ये डायग्राम मैंने खोला। इस डायग्राम के अंदर CPU भी सेम है, पावर IC भी सेम है, और उसके अलावा हमारी DC टू DC IC भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो मैं गया इसके एस्केमेटिक पर, एस्केमेटिक पे मैंने जाने के बाद इसके पिन नंबर K11, इधर आ जाए, दिखाए पिन नंबर K11, ये IC का पिन नंबर है, और इसमें अंदर की तरफ लिखा हुआ है, दिखाएं इधर, VCHG, VCHG ये लिखा हुआ है। और इस सप्लाई में आगे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, रेसिस्टर दिखाएं यहाँ पर, ये वो रेसिस्टर है, इसकी वैल्यू लिखा हुआ है R400, यानी 400 ओम्स का रेसिस्टर है ये, R400 यानी 400। और वो जो आगे जो 400 लिखा हुआ है वो उसका लोकेशन, या आगे जो 100 लिखा हुआ है ये इसका लोकेशन कोड होगा या कुछ और होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये वाली जो सप्लाई है, इसको जब मैंने कॉपी पेस्ट और नेक्स्ट किया, मैं यहाँ कर कर दिखाता हूँ आपको। देखें ये वाली जो सप्लाई है, पिन नंबर K11, इसके आगे रेसिस्टर है, रेसिस्टर के आगे लिखा हुआ है CHG इसको मैंने कॉपी पेस्ट और फिर ये नेक्स्ट किया, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये वाली जो सप्लाई है हमारी चार्जिंग कंट्रोलिंग IC, ये जो चार्जिंग हमारी DC टू DC IC है, इसके पिन नंबर 1 और 24 पर जा रही है। पिन नंबर 1 और 24, ये देखें पिन नंबर 1 और 24 तो वीबस की सप्लाई है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी वीबस की सप्लाई यहाँ जुड़ रही है। ये हमारी चार्ज LDO की सप्लाई है, जो कि चार्जिंग इनेबल के तौर पर काम आती है। ये सप्लाई अगर टूट जाए तो ना चार्जिंग इनेबल करेगा, ना ही तो चार्जिंग डिसेबल, कुछ भी शो नहीं करेगा। MT के बेस में तो फिर भी थोड़ा बहुत, बाज मोबाइल फोन में 0.5 के करीब एम्पेयर ले लेता है, इसमें तो वो भी नहीं ले रहा है ये, क्योंकि SPD है, इसका मिजाज थोड़ा सा अलग है। तो इस मोबाइल फोन में इस रेसिस्टर को अभी हम तलाश करते कहाँ लगा हुआ है। इस मोबाइल फोन का स्कीमेटिक डायग्राम तो नहीं है, फिर हम इस रेसिस्टर को कैसे तलाश करेंगे? इसका बहुत आसान तरीका है। देखें, स्कीमेटिक तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बिट मैप है। बिट मैप के जरिए से हम इस सप्लाई को ढूंढ सकते, इस रेसिस्टर को हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ये मेरी चार्जिंग वाली सप्लाई है ना, वीबस वाली सप्लाई है, तो मैं यहाँ पर रहकर इसको मैं ढूंढ सकता हूँ। ये देखें K11, ये इसका अपना बिट मैप है Realme C3 का। K11 पर मैं गया, वीबस से अगर मैं चाहूँ तो वीबस से भी ढूंढ सकता हूँ। वीबस का है, ये देखें, ये यहाँ पर, यानी अभी मैं दूसरा डायग्राम खोल के दिखाता हूँ तो कहाँ सर, यहाँ पर ये देखें, ये वाला हिस्सा, ये सिम जैक के ऊपर, ये सिम जैक के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ वो रेसिस्टर लगा हुआ है, जो कि ये रहा, ये रेसिस्टर है। और अगर मैं बोर्ड पर दिखाऊं अपने, तो मेरे बोर्ड पे जरा दिखाना इसकी क्या हालत हुई हुई है। इस साइड में पानी गया हुआ था, और पानी जाने की वजह से बहुत सारे रेसिस्टर इसमें से डैमेज हो गए। तो जरा एक दफा यहाँ बोर्नियो पर दिखाना कितने रेसिस्टर डैमेज हुए इसके अंदर से। इसमें से देखें, पहले रजिस्टर गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और वहां दिखाएं कितने लगे हुए, वहां सिर्फ 2 लगे हुए। तो 5 रेसिस्टर यहाँ से मिस हुए में, और 5 रेसिस्टर में से एक रेसिस्टर चार्ज LDO का है। अब वो चार्ज LDO का रेसिस्टर कौन सा है, वो मैं, ये देखें यहाँ पर, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो दूसरा नंबर। वीबस की सप्लाई नीचे आ रही है, वीबस की सप्लाई नीचे आ रही है, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये सप्लाई हमारे पिन नंबर पावर IC में जा रही है, और पिन नंबर K11 पर जा रही है। ये पिन नंबर K11 अगर दिख रहा हो तो, अब अच्छे से दिख रहा है K11। तो अभी क्या करेंगे इसके बारे में, तो अब हमें इस रेसिस्टर को, वैसे तो है 400 ओम्स का रेसिस्टर लगाना पड़ेगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बाईपास करता हूँ। इसको बहुत सारे छेड़खानी किया गया है। ये देखें, अभी भी इसमें एक रेसिस्टर जरा दिखा है, ऐसी हवा में यहाँ पे तैर रहा है। अभी ये पता नहीं किस चीज़ का सेट में अभी भी कोई ना कोई फॉल्ट होगा। तो हम तो फिलहाल चार्जिंग बना रहे हैं, तो चले चार्जिंग बनाते हैं।
वहां पर दिखाए कैमरे में। असुरन तो ये है कि इसमें 400 ohms का रेसिस्टर लगाना है। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, बाकी के रेसिस्टर को भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा वॉश कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। हाँ हो गया, चले इधर दिखाएं। अभी कोशिश तो मैंने बहुत करी कि आप लोगों को मैं बहुत आसानी से इस बात को समझा सकूं, लेकिन जितना मुझसे हो सका उतना मैंने समझाने की कोशिश पूरी करी है। जैक भी इसके सारे डिले होगा। अब चेक करते हैं डीसी सप्लाई में क्या स्विचिंग आते है, क्या रीडिंग है। ऑफ कंडीशन 1.9 2.0 चला गया, एम्पेयर लेकर छोड़ दिया। डिस्प्ले नहीं आया, शायद डिस्प्ले की रिबन सही नहीं लगी हो। अब देखते हैं 1.9 नीचे वाली सप्लाई में देखते हैं 0.5 0.5 तक तो आ गया। देखते हैं 2.0 पर जाता है या नहीं जाता है। ऑन हो गया, चला गया 2.0 पर भी चला गया, मैक्सिमम पे चला गया ये चार्जिंग पर। एक दफा देखते हैं कि आगे चार्ज कर रहा है या नहीं, मतलब डिस्प्ले पे चार्जिंग शो करा रहा है नहीं करा रहा है, ये भी देखते हैं क्योंकि इसने एम्पेयर लिया है। एक दफा ये भी देखते हैं कि डिस्प्ले पे चार्जिंग शो हुआ नहीं हुआ। हाँ आ गया, डिस्प्ले पर भी आ गया, डिस्प्ले पर भी आ गया है, और वहां पर भी देख लेते हैं एक दफा। डिस्प्ले स्लिप मोड पे चला गया, दिखाएं जरा। जी जी, डिस्प्ले में भी दिखा रहा है चार्जिंग। एक दफा भी इसको डीसी सप्लाई पर लगाते हैं, शायद वहां ना करता हो, यहाँ करता हो ना, यहाँ पर नहीं कर रहा है, इस जगह पर कर रहा है। चार्जिंग में कोई हिलजुल हो गई है केबल में। बहरहाल मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल वाकई में हुआ है, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो आपकी दरख्वास्त है कि एक छोटा सा और एक प्यारा सा कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।